जेठ की गर्मी में 12 चीज़ें हैं दिमाग जहर बोल कर भी न खाएं। सावधान, क्या आप जानते हैं कि जेठ की इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा अमृत जहर बन जाता है। आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यही वो गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्टी जला रहा है। सूरज अपने चरम पर है और आपकी पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में अगर आपने वो 12 चीज़ें खाई जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, तो यकीन मानिए आप अनजाने में ही हॉस्पिटल का बिल भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाने आई हूँ। जानेंगे वो 12 चीज़ें जो इस मौसम में आपके शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड। जेठ का कहर। 12 दुश्मन आपकी किचन में। रात का दही, सुकून या सजा। दही को हम अक्सर ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी तासीर अविश्वसनीय होती है। जेठ के महीने में सूरज ढलने के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। जब आप रात को ठंडा दही खाते हैं तो यह शरीर की सूक्ष्म नसों में रुकावट पैदा करता है। यह आपको शरीर में कफ और पित्त का असंतुलन पैदा करता है। रात के समय दही पूरी तरह पच नहीं पाता और पेट में सड़ने लगता है, जिससे आम बनते हैं यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको गले में खराश, जोड़ों में भारीपन या चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है। अगर आप इसे रोजाना रात में खा रहे हैं तो यह भयंकर एसिडिटी और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। दही खाना है तो केवल दोपहर में खाएं, वह भी खूब मचकर छाछ के रूप में, जिसमें भुना जीरा और काला नमक मिला हो। नंबर 2, सरसों का तेल, पित्त की भट्ठी। उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जेठ की गर्मी में यह आपके शरीर के लिए किसी विस्फोटक से कम नहीं है। सरसों का तेल प्रकृति में तीक्ष्ण और बेहद गर्म होता है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री के पास हो, तब सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके खून में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे हाथ पैरों में जलन, आंखों में लालिमा और पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। यह तेल आपके लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दस्त की समस्या हो सकती है। इस मौसम में आयुर्वेद नारियल तेल या मूंगफली के तेल की सलाह देता है, जो शरीर को भीतर से शीतल रखते हैं। याद रखिए, इस तपती धूप में सरसों का तेल आग में घी डालने जैसा काम करता है। नंबर 3, मेथी दाना, अंदरूनी रेगिस्तान। मेथी दाना औषधीय गुणों की खान है, पर जेठ के महीने में यह एक सूखा दुश्मन बन सकता है। मेथी की प्रकृति रुक्ष होती है। यह शरीर की प्राकृतिक नमी और लुब्रिकेशन को सोख लेता है। अगर आप शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए मुट्ठी भर मेथी खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस मौसम में मेथी आपके शरीर के ऊतकों को अंदर से सुखा देती है, जिससे गंभीर हाइड्रेशन, पेशाब में जलन, बवासीर जैसी समस्याएं अचानक उभर सकती है। यदि इसे लेना बहुत ज़रूरी है तो रात भर भिगोकर बहुत कम मात्रा में लें, लेकिन बेहतर होगा कि इस मौसम में मेथी की जगह सौंफ या धनिया के बीजों का पानी पिए, जो नमी बनाए रखते हैं। नंबर 4, सूखे मेवे, पित्त के राजा। बादाम, अखरोट और पिस्ता ताकत का खजाना है, लेकिन जेठ में ये पित्त के राजा कहलाते हैं। सूखे मेवों में भारी मात्रा में कैलोरी और गर्मी होती है।
बिना भिगोए हुए सूखे मेवे खाने का मतलब है आपके लीवर पर सीधा हमला करना। इनकी गर्म तासीर शरीर का तापमान बिगाड़ देती है, जिससे अचानक नाक से खून आना या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे निकलना आम बात है। जेठ में इन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है। भिगोने से इनकी गर्मी पानी में निकल जाती है और ये पचाने में आसान हो जाती हैं। बिना भिगोए मेवे खाना शरीर में तेजाब बनाने जैसा है। नंबर 6, उड़द की दाल भारी पत्थर। आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और पचने में कठिन दाल माना गया है। जेठ की गर्मी में हमारी पाचन शक्ति पहले से ही मंद होती है। ऐसे में उड़द की दाल, दही बड़े या कचौड़ियाँ खाना आपके पाचन तंत्र को ओवरटाइम करने पर मजबूर कर देता है। यह दाल शरीर में इतनी गर्मी और गैस पैदा करती है कि आपको पूरा दिन सुस्ती और बेचैनी महसूस होगी। यह नसों में रुकावट पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इससे महीने उड़द को पूरी तरह त्याग कर मूंग की दाल से दोस्ती करें, जो आपके पेट को राहत देगी। नंबर 7, खजूर गर्मी का विस्फोटक। खजूर ताकतवर तो है, लेकिन यह रेगिस्तानी फल है। भारतीय मैदानी इलाकों की लू और खजूर की अति गर्म तासीर मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। जेठ की दोपहर में खजूर खाना सीधे तौर पर पित्त को भड़काना है। इससे शरीर में अचानक गर्मी बढ़ सकती है, जिससे चक्कर आना या घबराहट जैसी समस्या हो सकती है। अगर खून की कमी के लिए इसे लेना ही है तो रात भर पानी में भिगोकर केवल एक खजूर लें। याद रखें, बिना भिगोया खजूर इस मौसम में आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 8, सौंफ यानी सूखी अदरक तेजाब का सप्लीमेंट। सौंठ सर्दियों के लिए वरदान है, लेकिन जेठ के लिए यह तेजाब के समान है। सौंठ ताजी अदरक से कई गुना ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। यह शरीर के भीतर के जल तत्वों को सुखा देती है। यदि आप इस मौसम में सौंठ का काढ़ा या चाय पी रहे हैं, तो यह आपके पेट की परत यानी लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भयंकर हाइड्रेशन और पेशाब में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सौंठ की जगह ताज़े पुदीने या धनिये का इस्तेमाल करें, जो आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएंगे। नंबर 9, गर्म फल आम और पपीता। सावधानी जरूरी, आम फलों का राजा है, लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अगर आप बाजार से लाकर सीधे आम खाते हैं तो यह चेहरे पर फुंसियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से पहले कम से कम 1 घंटे पानी में डुबोकर रखना जीवन रक्षक उपाय है। इसी तरह पपीता भी गर्भाशय और पेट में गर्मी बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकते हैं। जेठ में इन फलों की जगह तरबूज और खरबूजा खाएं, जिनमें 90% पानी होता है और जो शरीर को ठंडा रखते हैं। नंबर 10, राई सरसों के दाने खुजली का कारण। भोजन में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन जेठ में यह छोटी सी राई बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। राई की
ग्रीटी बहुत तीखी और पित्तवर्धक होती है। यह पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे पसीने में बदबू और त्वचा पर गमोरिया बढ़ सकती है। जेठ के महीने में राई की जगह जीरा, सौंफ या कलौंजी का तड़का लगाएं। ये चीज़ें न केवल भोजन को सुपाच्य बनाती है, बल्कि आपके खून को भी ठंडा रखने में मदद करती है। नंबर 11, चाय और कॉफ़ी प्यास का भ्रम। गर्मी में चाय या कॉफ़ी पीना खुद को धोखा देने जैसा है। इसमें मौजूद कैफीन एक डिहाइड्रेटर है। यह किडनी को ज़्यादा काम करने पर मजबूर करता है, जिससे आप बार बार पेशाब जाते हैं और शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है उससे लोग ठंडक समझते हैं, लेकिन असल में वह शरीर को नमी का नुकसान है। जेठ की दोपहर में कैफीन मतलब घबराहट और बेचैनी। इसकी जगह सत्तू का शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पिएं, जो आपके अंगों को अंदर से तर रखेंगे। नंबर 12, तला भुना खाना पाचन का विलेन। समोसे, पकोड़े और पूड़ी जेठ के महीने में ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अत्यधिक तेल और घी को पचाने के लिए शरीर को बहुत खून और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शरीर में खून का प्रवाह त्वचा की तरफ ज़्यादा होता है ताकि शरीर ठंडा रहे। इससे पेट को कम खून मिलता है। ऐसे में भारी तेल वाला खाना पेट में घंटों पड़ा रहता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है। इससे सुस्ती, लीवर की सूजन और भूख न लगने जैसी समस्याएं होती है। जितना हो सके उबला हुआ या भाप में पका हुआ खाना ही लें। दोस्तों, आज हमने जिन 12 चीज़ों के बारे में बात की है वे केवल खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद के हजारों साल पुराने विज्ञान का एक हिस्सा है। आयुर्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हम अलमारी में सजा सकते हैं, बल्कि यह जीने की कला है। जेठ का महीना यानी मई और जून की यह तपती गर्मी हमारे शरीर के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री या 48 डिग्री पहुंच जाता है तो हमारे शरीर अंदर से खुद को ठंडा रखने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में अगर हम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे, जैसे रात को दही खाना या बिना भिगोए बादाम चबाना, तो हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखिए, आपकी रसोई आपकी पहली औषधालय है। यदि आप सही समय पर सही चीज़ खा रहे हैं तो आपको कभी किसी डॉक्टर या महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। इस गर्मी में हल्का खाएं, ताज़ा खाएं और तरल ज़्यादा लें। सरसों के तेल की जगह नारियल तेल को मौका दें। उड़द की जगह मूंग दाल से दोस्ती करें और चाय कॉफ़ी के कैफीन से बचकर सत्तू या बेल के शरबत का आनंद लें। गर्मी का मतलब यह नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर खाएं। अगर आपको आम बहुत ज़्यादा पसंद है तो खाइए, लेकिन उसे पहले पानी में ठंडा होने का समय दीजिए। अगर आपको कढ़ी पसंद है तो उसे पतला रखिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी में भी तरोताज़ा और ऊर्जावान बना रहे। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि इन 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। क्या आप भी रात को फ्रिज से निकालकर ठंडा दही खा रहे थे, या आपने भी बिना भिगोए मेवे खाने की शुरुआत कर दी थी।
आपके कमेंट न केवल मुझे मोटिवेट करते हैं बल्कि दूसरों को भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी ज़रा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह है। खासकर घर के बड़ों और बच्चों के साथ इसे साझा करें क्योंकि गर्मी का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर होता है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया की तरह हर खुशी का आनंद ले सकते हैं। इस चैनल पर मेरा मिशन आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखना है। अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो आपसे मिस न हो।